वो जो गांव दिख रहा है जी, वो पाकिस्तान का है? जी। अच्छा, हम देख लेंगे। यहाँ पे एक अंकल जी बैठे हुए और इन्होंने मेरे को देखते ही बोला आप उत्तराखंड से है। आपने कैसे पहचाना? आपकी बोल चाल ढंग। अच्छा, यहाँ आर्मी में तांग विलेज का अंतिम व्यू पॉइंट है जहाँ से पाकिस्तान दिखाई देता है और पीछे जो गांव दिखाई दे रहा है दोनों पेड़ों के बीच में जो घाटी है वो है पाकिस्तान का गांव पीओके में। तो ये दूरबीन होती है, इसकी सहायता से देखते हैं और पूरा गांव घर वहाँ पे दिखाई देता है, लोग दिखाई देते हैं कि वहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं। तो आइए, ऐसे आगे पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, ये सब दिखाई दे रहा है वीडियोज़ में। तो ये हमारा अंतिम बॉर्डर है, आप ये देखेंगे। प्रणाम, नमस्कार जुले, मेरा नाम है शैलेंद्र सकलानी। कैसे हैं आप सभी लोग साथियों? मैं इस समय लेह लद्दाख की यात्रा पे हूँ। कल मैंने आपको दिखाया कि कैसे तुर्तुक विलेज में पहुँचा जाता है और कितना खूबसूरत गांव है ये तुर्तुक। और आज मेरी यात्रा तुर्तुक विलेज से शुरू हो रही है थांग की ओर। थांग इस घाटी का अंतिम गांव है, उसके बाद आपको पाकिस्तान बॉर्डर दिखाई देता है, उस तरफ आपको पाकिस्तान के लोग दिखाई देंगे। तो चलिए इस तुर्तुक विलेज से शुरू करते हैं थांग की खूबसूरत यात्रा। यहाँ से हम लोग जाएंगे और आगे से हम लोग लेफ्ट लेंगे और 10 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुँचाएंगे थांग गाँव में। तो चलिए। और साथियों, यहाँ आगे जाने से पहले आपको यहाँ पे चेक पोस्ट मिलेगी और यहाँ पे आपको अपना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और जितने लोग आए हैं उनका पास दिखा के उनका नाम पता बताना पड़ेगा, फिर आपको आगे जाने दिया जाएगा। बरोबर। तो साथियों, लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुँचे हैं त्याक्सी विलेज में और यहाँ पे आर्मी की चेक पोस्ट है और यहाँ से थांग विलेज का जो डिस्टेंस है वो मात्र 3.5 किलोमीटर है। नदी को पार करने के लिए एक पुल बनाया गया है, उसकी सहायता से आप उधर जाते हैं और फिर वहाँ से 3.5 किलोमीटर के बाद आप पहुँच जाएंगे थांग विलेज में। तो चलिए आगे की ओर लेके चलते हैं। इस वैली में आप जितना अंदर घुसेंगे उतना ये वैली और खूबसूरत होता जाता है। तो ये पुल को हमने पार किया है और नदी को पार करने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे उस तरफ और वहां से फिर लगभग 3.5 किलोमीटर का ड्राइव और अगले 10 मिनट में हम होंगे भारत के आखिरी गांव पाकिस्तान सीमा पर बसे हुए थांग विलेज में। तो साथियों, तुर्तुक विलेज से लगभग 8 से 10 किलोमीटर ड्राइव करना है और हम लोग पहुंच जाएंगे आपके थांग विलेज में। तो चलिए। तो साथियों, अभी मैं पहुंचा हूं थांग विलेज में जो इस घाटी का अंतिम गांव है और इसके उस तरफ पाकिस्तान दिखाई देता है वहां से। और यहाँ पे आके जो सबसे पहले मैंने देखा, यहाँ पे एक शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है। वैसे ये कहते हैं कि इस थांग विलेज में 100% मुस्लिम लोग हैं और उसके बावजूद यहाँ पे अगर कोई शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है तो ये बहुत बड़ी बात है और वो भी जैन फूड अवेलेबल। तो ये कितनी बड़ी बात है यहाँ पे। तो चलिए आपको उस तरफ लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ से क्या दिखता है आगे। तो यहाँ पे एक अंकल जी बैठे हुए और इन्होंने मेरे को देखते ही बोला आप उत्तराखंड से है। आपने कैसे पहचाना? आपकी बोल चाल ढंग। अच्छा, यहाँ आर्मी में उत्तराखंड का बहुत लोग है ना, इसीलिए आपने पहचाना। तो हम लोग गढ़वाली बोलता है, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कैसे हो, तो आप लोग कैसे बोलते हो? जैसे ये पूछेंगे। अच्छा, तो हम लोग बोलते हैं कमड़िया छा। नमस्ते, प्रणाम। आप जू। नमस्कार, नमस्कार जी। नमस्ते, नमस्ते। है? अच्छा, वो जो गांव दिख रहा है वो पाकिस्तान का है? जी। अच्छा, हम देख लेंगे। उधर एक गांव दिखाई दे रहा है लास्ट में, फ्रानो गांव है और वो पाकिस्तान का हिस्सा है और इधर से इस समय में इंडिया में है। तो ये भारत का अंतिम गांव है पाकिस्तान की सीमा पे और सामने जो गांव है वो है फ्रानो और यहाँ से जो नदी है वो बह के जाती है पाकिस्तान। तो आप देखेंगे ये गांव कभी 1971 से पहले पाकिस्तान के कब्जे में था और उसके बाद जो वॉर हुआ, रातों रात देश बदल गए और ये गांव जो है आज इंडिया में है। और पहले इन लोगों की रिश्तेदारी वहाँ थी, अभी भी मतलब बहुत सारे लोगों के, किसी का बेटा वहाँ है, किसी का भतीजा वहाँ है, किसी की बहन वहाँ है, किसी का पिताजी वहाँ है, किसी का चाचा वहाँ है। तो आप देखेंगे वो सामने फ्रानो गांव है। तो अभी हम जूम करके दिखाएंगे कितना दिखता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देखेंगे और ये देखिए, ये है फ्रानो गांव पाकिस्तान का। फ्रानो गांव है जो कि पाकिस्तान में है, पीओके में है एक्चुअली, और मैं इस समय भारत में खड़ा हूँ। तो थांग लोग टूरिस्ट यहाँ पे आता है, वो ये दूरबीन होती है, इसकी सहायता से देखते हैं और पूरा गांव घर वहाँ पे दिखाई देता है, लोग दिखाई देते हैं कि वहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं। तो आइए आप भी इस
विलेज में आइए, थांग विलेज में, और देखिए कि पाकिस्तान में क्या गतिविधियाँ चल रही हैं। साथियों, अभी आप स्क्रीन पे ये जो देख रहे हैं ये LOC है, और यहाँ पे देखेंगे आप जवान बैठे हुए हैं। ये यहाँ से आगे पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, ये साफ दिखाई दे रहा है वीडियोज़ में। तो ये हमारा अंतिम बॉर्डर है, आप ये देखेंगे। देखो यहाँ पे अभी एक कुत्ता मूव कर रहा है, और ये फ्लैग लगा हुआ है इंडिया का। उसके बाद ये तार बड़ा है, उसके उधर पाकिस्तान है, नदी के उस तरफ जो सयोक रिवर है उसके उस तरफ पाकिस्तान, और ये है चेक पोस्ट इंडिया का LOC बॉर्डर। ये देखिए, ये पाकिस्तान वालों के खेत है और ये उनके घर है। इस पहाड़ी के उस तरफ पूरा पाकिस्तान है, और ये कह रहे हैं कि इसके पीछे भी पाकिस्तान है, और डेफिनेटली इसके टॉप में कहीं चेक पोस्ट होंगी। एक मैंने आपको पीछे से दिखाया था, और कुछ चेक पोस्ट ये बनी हुई है यहाँ पे आर्मी की। ये देखेंगे, ये चेक पोस्ट हैं आर्मी की। इंडिया में और उधर POK में कितना फ़र्क है। आप इंडिया में देखेंगे तमाम इतने सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, अच्छी खासी रोड है, हॉस्पिटल है, आर्मी के बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। और वहीं पाकिस्तान में POK में ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे एक सिंगल टूरिस्ट आपको दिखाई नहीं देता है। तो ये फ़र्क है मेरे भारत और पाकिस्तान में। इसलिए वहाँ के लोग चाहते हैं कि वो भी इंडिया का हिस्सा बने, इसलिए वो बहुत बड़ा स्ट्राइक करते हैं, वहाँ पर मांग करते हैं, नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं। तो इसीलिए आप सबको और हमको गर्व होना चाहिए कि हम भी इस अतुल्य भारत में पैदा हुए हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय।